Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my reading corner after a very लंबा टाइम. लेकिन गाइस मैं क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता ना किताबें पढ़ने का और ना ही किताबों के बारे में तबसरा करने का. ओके सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो उर्दू हो रहा है मेरा, क्योंकि आई लिटरली स्पेंड यस्टरडे just reading books, literally just reading books. So basically हुआ क्या कि यार टाइम ही नहीं मिल रहा होता. ठीक है, रूटीन ही ऐसी मेरी चल रही होती है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता कि मैं आराम से बैठूं, किताबों के साथ कोई वक्त गुजारूं, उनको पढ़ूं, उनसे सीखूं, उन कैरेक्टर्स की डीप स्टोरी जानूं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बारिश है, ऑल्थो ये बारिश जो है बहुत सारे लोगों के लिए ज़हमत बन रही है, लेकिन मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह रहमत बन रही है. और मेरा कॉलेज जो है उससे हमें ऑफ़ मिला हुआ है. ये फाइनल ईयर का बारिश की वजह से सेकंड ऑफ़ है और पूरे वीक का ही ऑफ़ है. लाइक हम सिर्फ मंडे को गए थे और उसके बाद से सिर्फ ऑफ़ ही मिला है मुझे. तो बस बहुत अरसे बाद कल मैं जब सुबह उठी और मैंने अपना बुक शेल्फ देखा तो बहुत मट्टी लगी हुई थी हर किताब पर. मैंने बहुत फुर्सत से बैठी, बिस्तर बिछाया, सारी किताबें निकाली, एक एक करके सारी किताबों को मैंने साफ़ किया. और उसमें से मुझे एक बहुत ही मेरी पुरानी किताब मिली जो मैंने अपने NMD केट के वक्त में पढ़ी थी, और वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ. वो जो कर्ज़ रखते थे बाय फ़रहत इश्तियाक. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नॉवेल्स, फेवरेट बुक्स. मैंने इसको अपने NMD केट के वक्त पढ़ा था. एंड गाइज़ बिलीव मी, मैं कभी किसी बुक को पढ़ के या किसी कैरेक्टर की स्टोरी जानकर किसी कैरेक्टर के साथ नहीं रोई, एक्सेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं फरी और साद के साथ रोई थी जब उन्होंने अपने लाइफ के बहुत मेजर डिसीजंस लिए थे अपनी इस और किस खूबसूरती के साथ फ़रहत इश्तियाक ने उस सीन को, उनके डिसीजंस को एलोबरेट किया था. कोई फ़र्ज़ी दीवाना पारो देवदास वाली स्टोरी नहीं लिखी थी. जस्ट वेरी जेन्युइन स्टोरी, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ रियलिटी चेक. ओ माई गॉड, आई लव इट. तो गाइज़ मैं जब भी कोई भी किताब पढ़ती हूँ आई कीप अ हाईलाइटर विथ माई सेल्फ, और उसमें से मैं बहुत कोई जुमले होते हैं ना जो मतलब आपको बहुत टच करते हैं, तो कुछ ऐसे जुमले थे जो मुझे यहाँ पर टच किए, तो मैं उनको ना हाईलाइट करती हूँ कि जब भी मैं दोबारा उस किताब को खोलूँ तो ज़रूर उन हाईलाइट जुमलों को ज़रूर पढूँ इस तरह. सो आई डू दिस अलॉट. ठीक है, आपको हर किताब में मेरे मिलेगा, लेकिन आई डोंट नो ये कुछ पेजेस के बाद से ना ये वो हाइलाइटर पॉइंट्स जो है मुझे नहीं मिले थे. सो आई वाज जस्ट रीडिंग इट रैंडमली, जहाँ पर मैं इसके एंड पर पहुँचती हूँ. एंड फरी टुक अ डिसीजन और साद टुक अ डिसीजन. ओ माई गॉड, मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत ज़्यादा रोई. मुझे याद है मैं उस वक्त भी रोई थी और कल जब मैं ऐसी किताबों की ढेर के बीच में बैठी हुई थी तो मैं उस वक्त भी रोई थी. वो एक होता है ना कि कुछ स्टोरीज़ बहुत मामूली होती हैं हर एक के लिए, लेकिन वो आपके लिए बहुत ख़ास होती हैं. तो दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ दोज स्टोरीज़ जो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, बहुत ज़्यादा ख़ास हैं. और इसका मैं आप लोगों के साथ एक आखिरी हिस्सा जो है इसका, जो मैं कल पढ़ते पढ़ते रो गई थी, आई वॉन्ट टू शेयर दैट विथ यू ऑल. लाइक ये पूरा एक तो मतलब बहुत खूबसूरत सीन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन है. लेकिन दिस पैराग्राफ, ओ माय गॉड, लोग गाइस सुने. ज़िंदगी फिर मुझे मौका दे, मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि मुझे दूसरी ज़िंदगी मिले. फ़ैसले का इख्तियार फिर मेरे हाथ में दिया जाए. एक रिश्ता या बहुत रिश्ते, एक चाहत या बहुत सी चाहतें, एक मोहब्बत या बहुत सी मोहब्बतें, तो मेरा इंतखाब हर बार रिश्ते, चाहतें और मोहब्बतें ही होगा.
मैं हर बार उन्हीं को मुंतखब करूँगी। ओ माय गॉड। अच्छा, दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द होल नॉवल। तो इन 4 लाइनों को आप यूं ही मजाक में मत लें, इसकी बेस पूरी स्टोरी पर मेंशन है, पूरी स्टोरी पर मेंशन है, ठीक है, पूरी की पूरी स्टोरी मेंशन है। द कैरेक्टर ऑफ नाना जान, ओ माय गॉड, द कैरेक्टर ऑफ साद। मैं जब शुरू में कहानी पढ़ रही थी ना, स्टिल डू रिमेंबर, कि मुझे लगता था कि साद की तरफ से कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, फरी की तरफ से फीलिंग होगी शायद, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन ओ माय गॉड, जब मुझे पता चला कि ओके आगे क्या हो रहा है, मैं तो मतलब बिल्कुल ही ना पागल हो गई थी, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब फुल मेरा वो वाला सीन चल रहा था। सो कल मैंने जो है वो अपनी इस पुरानी कहानी को दोबारा पढ़ा, इसको दोबारा महसूस किया, और मैं बहुत रोई इसके साथ मैं लिटरली बहुत रोई थी। अब कुछ ऐसे सीन्स थे कि ये जब मतलब बिल्कुल तैयार होकर फरी को नाना जान मिलने आते हैं, तो फरी वहाँ पर कहती है कि सोच लें, आपको नहीं पता मैं आपसे क्या मांगने वाली हूँ। तो वो कहते हैं सोच लिया। तो फिर वो बोलती है आप मामा को माफ़ कर दें नाना, आप मेरी मामा को माफ़ कर दें। और वो जो सख्ते की आलम में वो बंदा भाई जाता है, ओ माय गॉड। एंड द सीन जब उनको वो लेटर मिलता है फरी का, गाइस, मतलब एक तो इतने खूबसूरत कहानी, फिर हर कहानी को इतने खूबसूरत तरीके से लिखना, हर कैरेक्टर को इतने खूबसूरत तरीके से लिखना कि बंदा रिलेट कर सके। ओ माय गॉड, आई लव फरहत इश्तियाक अ लॉट, आई लव फरहत इश्तियाक अ लॉट, क्योंकि उनके टॉपिक्स बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत सोसाइटी से लोगों से रिलेट करते हैं, और वो बहुत सिंपल लिखती हैं, बहुत ही सिंपल, मतलब भाई सिंपल लिखती हैं, मतलब बहुत खूबसूरत। तो दिस थिंग, मेरे वालिदैन के ज़िम्मे किसी का कर्ज था तो वो आए और मुझसे अपना कर्ज वसूल कर ले। सो द नेम ऑफ द नॉवल, वो जो कर्ज रखते थे वो इधर खुलेगा कि इस कहानी का नाम ये क्यों रखा गया है, वो इधर, वो पेज नंबर 135 पर खुलेगा। सो दिस स्टोरी, ओ माय गॉड, I really love this novel a lot। और ये तो एक शेर है जिसका एक मिसरा इन्होंने जो लिया है यहाँ पर, और उस पर एक कहानी लिखी है, और बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी है। तो एक ये मोमेंट था जो मैं जिसको शेयर करने के लिए मैं ये सीरियसली ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने हिना आपी को कहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ चुप रहना पीछे। तो एक ये मोमेंट था जो मैं शेयर करना चाहती थी। एंड द अनदर मोमेंट वॉज दिस, हालिम। जैसे ही मैंने अपना बुक शेल्फ साफ़ कर लिया, और मैंने बुक शेल्फ साफ़ कर लिया, मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, मैंने अपनी हालिम उठा ली, ठीक है गाइज़। इफ़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आई एम अ वेरी स्लो रीडर व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग, और व्हेन इट कम्स टू स्पेशली दोज राइटर्स जिनके बारे में मुझे पता है कि वो जो लिखते हैं ना उनमें बहुत गहराई होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उन चीज़ों को लेकर ना मैं बहुत स्लो रीडिंग करती हूँ। वरना अगर मेरी रीडिंग की जो स्पीड है, मेरे दोस्तों से पूछ लें, मैं पूरी रात में नॉवेल्स ख़त्म कर देती हूँ, अगर मुझे मतलब मेरी ऐसी स्पीड है, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू निम्रा अहमद, व्हेन इट कम्स टू फरहत इश्तियाक, व्हेन इट कम्स टू उमैरा अहमद, सो राइटर्स लाइक दीज लेजेंड्स, तो मैं उनकी नॉवेल्स को बहुत आराम से एंड बहुत सुकून से पढ़ना पसंद करती हूँ। सो यू कैन सी कि ओके सॉरी ये जो भी लिखा हुआ है मैं जगह लिखती हूँ जब भी मैं कोई चीज़ स्टार्ट करती हूँ। सो मैंने ये 31 जनवरी को ये बुक जो है मैंने स्टार्ट की थी, कि कल तक जो है 138 पेजेस पर थी अराउंड, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 200 प्लस पर हूँ। क्योंकि कल जो मैंने ज़ोहर से ये किताब पढ़ना शुरू की थी गाइस, रात के तकरीबन जब तक लाइट नहीं आई है ना, एक्चुअली कल ना लाइट भी गई हुई थी हमारे घर पर, तो एक और अच्छा मौका मिल गया था मुझे। सो मैं सारे वो काम कर रही थी जो मुझे मोबाइल से दूर रखें, मोबाइल बंद, लाइट नहीं, नो वाईफाई। सो आई वॉज जस्ट गोइंग बैक टू माई ओल्ड डेज़, जब मेरे पास मोबाइल नहीं होता था तो मैं अपना पूरा दिन जो है किताबों के साथ ही स्पेंड करती थी। सो बस मैंने ये किताब उठा ली और जो मैंने ज़ोहर से पढ़ना स्टार्ट किया, ओह माय गॉड। लेकिन गाइज़
दैट वॉज नॉट द पॉइंट ओनली कि मैंने ये किताब पढ़ना शुरू कर दिया एंड मैं 200 पेजेस तक पहुंच गई। नहीं, इतनी हल्की बात नहीं है गाइज, ये इतनी हल्की बात नहीं है जो आप इतना हल्का समझ रहे हैं सर, ठीक है। आई हैव समथिंग टू शेयर वेरी 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 डीप अबाउट इट। वेट। सो जो हालिम पढ़ चुके हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट करेंगे जो मैं अब बातें बोलने वाली हूँ। और लेट मी सी वेयर इज माई बुक मार्क। ओके, इट्स आई एम ऑन द पेज 241, जहाँ पर जो एक लाइन 241 के पेज से पहले बहुत बार बोली गई है और वो थी कि सिर्फ फातेह जानता था कि उस दिन आर्याना के साथ क्या हुआ था। उस सेंटेंस की पूरी स्टोरी पर मैं पहुंच चुकी हूँ कि मुझे भी अब पता चल चुका है कि उस दिन आर्याना के साथ क्या हुआ था। ओके, a whole minute of silence for this scene सबसे पहले, and then before that, इससे पहले अच्छा मैं ना बहुत मज़े की बात आपको बताती हूँ। कुछ लेजेंडरी नॉवेल्स और कुछ बुक्स ऐसी हैं मेरी लाइफ में जो मेरे डिफरेंट फेजेस में मेरे साथ रहीं। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की अपने किरदारों के ज़रिए, अपने अल्फाजों के ज़रिए, अपने जवाबों के ज़रिए और बहुत बार अपने सवालों के ज़रिए। सो मे बी आप लोगों को ये बात मेरी बहुत बुकिश लगे, लेकिन द पीपल एंड द फ्रेंड्स जो मेरे क्लोज हैं, जिनसे मैं अपनी नॉवेल्स डिस्कशन कर रही होती हूँ जिनके साथ, या मैं अपनी लाइफ डिस्कस कर रही होती हूँ, तो उनको ज़्यादा पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे कि नमल, द पीपल हु नो मी मस्ट नो व्हाट्स नमल फॉर मी, ठीक है। नमल मेरे एक लाइफ के वो फेज़ में आई थी कि वो मैं कभी, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं वो शेयर करने के लिए अभी तैयार हूँ, लेकिन वो एक फ़ेज़ था जहाँ पर मुझे लिटरली नमल की बहुत ज़्यादा नीड थी। नमल में जो अल्फाज थे मुझे उनकी बहुत नीड थी, वहाँ पर जो लेसन्स थे मुझे वो सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी तरीके से बहुत सी मल्टीपल बुक्स हैं, इसी तरीके से हालिम, और ये रिसेंटली मैंने कल ही रियलाइज़ किया। टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, अभी मैं कुछ चीज़ों में घिरी हुई हूँ, कुछ सवालों में फंसी हुई हूँ जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे हैं। मैं कंफ्यूज हूँ, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है मुझ में। तो कल मैं अल्लाह ताला को ज़ोहर में यही कह रही थी, और मैंने इवन परसों की इशा में भी अल्लाह ताला को यही कहा था कि यार अल्लाह ताला मुझे नहीं समझ आ रहा, आप सुन रहे हैं ना मुझे, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से मुझे जवाब तो दे, मुझे पता तो चले कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, इस सवाल का क्या जवाब है, मुझे बताएं भाई। और फिर मैंने कल हालिम पढ़ना शुरू की और मुझे ऐसा लगा कि फातेह सिर्फ मुझसे बात कर रहा है, फातेह सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दे रहा है। और वो पॉइंट था जहाँ पर आई क्लोज द बुक, टुक अ मोमेंट, सांस ली मैंने, एंड देन आई जस्ट टॉक टू अल्लाह ताला, ओ ओके, आर यू रियली रिप्लाइंग मी नाउ, लिटरली, अच्छा ये है फसला, अच्छा ये करना है, अच्छा ये ऑप्शन है, अच्छा इस चीज़ पर काम करना है, अच्छा यहाँ मेरी गलती है। ओह माय गॉड। ऑल्सो गाइज मुझे हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की इन चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा करने की, लेकिन भाई मुझसे नहीं हुई, ठीक है। एक तो मुझे नाम सही से याद नहीं रहते हैं, ठीक है, और डेट्स भी मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक्सेप्ट मुझे अपने घर वालों और दोस्तों की बर्थडेज़ वगैरह याद होंगी, उसके अलावा आई एम नॉट गुड एट डेट्स। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों के नाम, उनकी हिस्ट्री और पता नहीं क्या 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 क्या। लेकिन 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 जो लेसन्स हैं, जो वर्ड्स हैं यहाँ पर गाइस, मैं कैसे बताऊँ, कैसे मुझे वो हेल्प कर रहे हैं अभी। तो मुझे क्योंकि अभी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी। इंसान को कभी कभार नहीं पता चलता कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और मुझे नहीं पता था कि मुझे अभी इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत है। और रैंडमली मैंने ये बुक उठा ली थी और कंटिन्यू की जहाँ से मैंने लास्ट छोड़ा था। एंड लिटरली ओह माय गॉड, वन वर्ड, वन सीन, वन पेज, वन फेज, वन कैरेक्टर, अनदर क्वेश्चन, अनदर आंसर, अ लॉट ऑफ चंक जो मैंने कल सीखा, रीलर्न किया, जो गलत सीखा हुआ था उसको अपने दिमाग से इरेज किया। एंड देन आई रियलाइज एंड आई मिस्ड दोज एरा जहाँ पर बुक्स मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त हुआ करती थी, जिनके साथ मैं पूरा वक्त अपना स्पेंड करती थी और बहुत कुछ सीखने को मिलता था और ग्रोथ होती थी, इम्प्रूवमेंट होती थी। एक कमरे में बैठकर आप बहुत ज़्यादा लोगों के कहानियाँ, लोगों के किरदारों को
पढ़ने समझना शुरू करते हो, दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। मतलब एक अलग ही दुनिया होती है लिटरली। तो एक जैसे कि एडम का एक सवाल है ना कि क्या तुम किताबें नहीं पढ़ती हो, तो मतलब जो किताबें नहीं पढ़ता ना वो मुझसे रिलेट नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन जो किताबें पढ़ता है ना उसको पता होगा कि मैं अभी किस चीज़ की बात कर रही हूँ, कि कैसे आप एक ही कमरे के एक कोने में बैठकर एक किताब के साथ पूरी दुनिया घूम सकते हैं, दुनिया के वो सबक और वो एक्सपीरियंसेस, वो लेसन सीख सकते हैं जो मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए और ऐसी डूम स्क्रॉलिंग, चैटिंग और यूं ही मतलब हम लोग जो मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, डूइंग नथिंग, राइट, वो उन सारी चीज़ों से हमें नहीं आएगा पता, या नहीं सीख सकते हम लोग जितना हम लोग किताबों से सीख सकते हैं। सो आई रियली मिस माई दैट फेज ऑफ माई लाइफ, जहाँ पर मैं सिर्फ किताबों के साथ रहती थी। किताबें मेरी वाहिद दोस्तें, बेहतरीन दोस्तें होती थी, और बहुत ज़्यादा मैं सोचती थी, उसको डिस्कस कर रही होती थी। ओह माय गॉड, आई लिटरली मिस दैट एरा अगेन। और अभी मुझे नहीं पता कि आगे मेरी रूटीन कैसे होने वाली है, लेकिन मैंने अपने आप से तो एक वादा कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, पूरा दिन ख़त्म होने से पहले एक बार तो अक्सर बुक रीडिंग करेगी। एक पेज हो, एक लाइन हो, एक सीन हो, आई डोंट केयर, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई बुक्स नाउ, नॉट एट ऑल ब्रो। वो एक अलग बात है कि मेडिकल की बुक्स मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक। फाइनल ईयर का सिलेबस देख चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा है गाइस, लेकिन मैंने सिलेबस को भी बता दिया कि मेरा अल्लाह ताला भी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अल्लाह ताला संभाल लेंगे। मैं करूँगी मेहनत, आई एम नॉट सेइंग इट, आई विल डू जितना मैं अपनी तरफ से कर सकूँ, बाकी अल्लाह ताला संभालेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन गाइस ओके, लाइक गाइस, बुक्स आर अमेजिंग, ठीक है, बुक्स आर अमेजिंग अगर अच्छे राइटर्स की हों, ठीक है। सो लेट मी शेयर सम सीन्स विथ यू। आई एम नॉट गोना शेयर द सीन बिहाइंड दैट सेंटेंस के उस दिन जो आर्याना के साथ हुआ था वो सिर्फ फातेह जानता है, क्योंकि वो फिर स्टोरी का स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, दिस इज़ अ वेरी क्यूट सीन, जहाँ पर सिकंदर जो है वो फातेह को छोड़ के नहीं जाना चाह रहा होता है, और वो फिर कहता है कि मामा हमें डैड को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो फिर जो है वो पूरा असरा जो है एक जवाब देती है, जिस पर वो सिर्फ एक सोच आती है उसके दिमाग में कि क्या बड़े लोग जो होते हैं वो रास्ता नहीं भूलते। ओह माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी मतलब क्यूट, और जो बच्चों के दिमाग में सवालात आते हैं वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। एंड लुक, मैंने ना सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है, मैंने ना यहाँ पर पेज भी कर्व किए हुए। सो द पेजेस जो मैंने कर्व किए हुए ना वो मेरे सवालों के जवाबात थे, और मैं थोड़ा देर के लिए मैंने अल्लाह ताला, इज़ दिस फॉर मी, इज़ फातेह टॉकिंग टू मी। मैं यूँ हो गई थी कि ओके, ओ माय गॉड, फातेह ने कितना खूबसूरत तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन की कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सच एंड हक। तो ये तो मुझे मतलब बहुत ज़बरदस्त सीन लगा। तो वो यहाँ से शुरू हुआ था कि सच तो बरहना तलवार है जो सामने आएगा काट डालेगी, मगर हक वो सच होता है जो दुरुस्त तरीके से दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त जगह बोला जाए। और जिस तरह फातेह हर चीज़ में, हर जवाब पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और उसवा हुस्ना और सहाबा कराम की जो ज़िंदगी होती थी, उधर से वो जो रेफरेंसेस देते थे, ओह माय गॉड, मुझे दोबारा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहदीस जो है वो याद आ गई। मुझे मिस हुआ वो वक्त जो मैं मदरसे में बैठकर हदीस की क्लास में पढ़ रही होती थी, और वहाँ पर मुझे जवाबात मिलते थे। अच्छा, आज मैंने ये चीज़ गलत की, अच्छा ये नहीं करना होता, अच्छा वैसे करना होता है। उफ, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं था, वो ब्लंट नहीं थे, किसी का दिल नहीं दुखाते थे। सुभान अल्लाह, मतलब जिस तरह से एक्सप्लेन की गई हैं ये सारी बातें, ओह माय गॉड गाइस, कैन यू सी इट। ये बहुत खूबसूरत बुक है। प्लीज़ 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 कभी वक्त मिले तो किताबें ज़रूर पढ़ें, वक्त ना मिले तो भी वक्त निकाल कर पढ़ें, लेकिन पढ़ें, किताबें बहुत कीमती होती हैं। एंड बहुत लंबी वीडियोस हो गई हैं, आई हैव टू गो। और आई थिंक बस मैं शेयर करना चाहती थी कि इतने अरसे बाद जब आप किताबें खोलो तो कैसा महसूस होता है, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जस्ट वन थिंग बिफोर एंडिंग द वीडियो इज़ प्लीज़ बिग शूट आउट टू दिस माई लिटिल कैंडल।
ये मेरी लाइफ की पहली कैंडल है फ्रेगनेंस वाली, जो मैं अपनी ट्रिप इस्लामाबाद से लेकर आई थी और मैं नहीं जलाती कि ये ख़त्म ना हो जाए, हीना ख़त्म ना हो जाए। लेकिन हीना आपी इज़ लाइक कि तुम ये जलाकर क्यों नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि कल मैंने ना बहुत रोमांटिसाइज़ किया अपनी बुक रीडिंग टाइम को, लेकिन मैंने ये नहीं जलाई। तो मैंने अभी वीडियो के लिए सिर्फ ये जलाई है और ये आधी आधी हो रही है गाइज। आई एम सो लाइक दिस, लेकिन दिस इज़ वेरी प्रिटी, इट्स पर्पल इन कलर एंड दिस इज़ इट। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेट मी नो व्हाट यू आर रीडिंग नाउ अ डेज, और अगर कुछ रीड नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि किताबों से बेहतरीन दोस्त वाकई आपको कोई नहीं मिल सकता, और किताबों से ज़्यादा आपको कोई चीज़ नहीं सिखा सकती है। सो अल्लाह हाफिज़।